मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड आज है 24 अप्रैल। हाँ, मेरे एक बहुत खास दोस्त का बर्थडे। पीछे केक है, केक लेके जा रहा हूँ मैं। एंड बाकी तो साहब ज़िंदगी वैसी है जैसी चलती है। मूड अभी भी अपसेट है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे नहीं पता ये इंडस वाटर ट्रीटी बंद करके और क्रिकेट ना खेल के हम लोग आई डोंट नो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू। बट हाँ, अगर मैं सोचूं कि पाकिस्तान पे आप हमला कर दो, बम मार दो, वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज आई समहाउ फील जैसे लोग यहाँ हैं, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, बट दे शुड ऑल्सो नॉट सफ़र। बट हाँ, जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। एंड समथिंग हैज़ टू बी डन यार टू स्टॉप the miscreants जो उस देश में हैं, जो ये सब कर रहे हैं। दिस इज़ इनह्यूमन, बहुत गलत है ये जो भी हो रहा है। स्टेटिंग दैट और मैं क्या बोलूँ यार। क्या होता है, आपकी लाइफ अगर नॉर्मल चल रही है और फिर इस तरह का कुछ भी हादसा हो जाए, आप विश्वास नहीं करेंगे कितने ऐसे लोग होंगे जो अभी पहलगाम जाने का सोच रहे होंगे, या जिनकी टिकट्स बुक होंगी कि भाई। एंड व्हाट, अप्रैल में इज़ द राइट टाइम बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली अगर आप दिल्ली में देखेंगे, नॉर्थ में देखेंगे इस टाइम पे। तो सो एनीवेज दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। क्या कर सकते हैं बॉस। और आज चलिए बात कुछ ऐसी सी करते हैं। हम लोगों ने जितना भी डिस्कशंस करा, वी इनफैक्ट डिस्कस द कलर्स ऑफ द कार। एक चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है वो ये कि SUVs एक्चुअली क्या ये हम सबको लेनी चाहिए? I mean, जबकि मैं सबसे बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर हूँगा इस पूरी उसके अंदर। उसका रीज़न ये है कि मेरी फैमिली में 4 जने हैं, मेरी माँ, मैं, मेरा बेटा और मेरी वाइफ। और क्योंकि हमको SUV लेनी थी, क्रेटा पुरानी हो गई थी, उसको हमने निकाला तो हमने उठा के हेक्टर ले लिया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। हेक्टर 5 सीटर और 7 सीटर दोनों आती हैं लेकिन समहाउ मेरे बेटे को जो 7 सीटर का जो टॉप एंड है ना, उसका इंटीरियर इज़ वेरी नाइस। आपने देखा ही है ये हेक्टर का जो इंटीरियर, दैट इज़ ऑल ब्राउन एंड विद ऑल दोज अपॉल्स्ट्रीज जितनी भी हैं। जो 5 सीटर का टॉप एंड है, दैट लुक्स वेरी ऑर्डिनरी। तो दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैंने 5 सीटर ना लेके आई बॉट अ 7 सीटर। जबकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें 7 सीटर की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वन। सेकेंडली, अब जब मैं एक सिडान और एक SUV दोनों चला रहा हूँ, पहले तो मैं सुनी बात पे आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ, जो बात है वो सही है। बट नाउ अब मुझे सीरियसली ये लगता है कि जो ड्राइविंग प्लेजर सिडान का है वो SUVs का नहीं है बॉस। और ये तो मैं स्कोडा स्लाविया चला रहा हूँ। आई एम श्योर अगर यहाँ पे मैं सुपर्ब चला रहा होता, या फिर अगर मैं आप अगर हाई एंड कार्स पे चले जाओ, BMW, ऑडी, मर्क, मैंने कभी नहीं चलाई है। सो आई डोंट नो उनका ड्राइविंग प्रेशर क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। बट मैं आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जो स्लाविया चलाने का मज़ा है ना, वो हेक्टर चलाने में आता ही नहीं। मैं कट टू कट बात करता हूँ। मुझे नहीं पता सर, अब आप कहेंगे कि अगर आप सेडान्स में मर्सिडीज़ ले रहे हैं तो फिर G-Wagon उठाइए SUV में, बात सही है आपकी। बट आई फील बिकॉज ऑफ द एरोडायनामिक जो क्या कहते हैं, एरोडायनामिक जो इनका रहता है, उसकी वजह से आई फील सेडान्स आर एक्चुअली द बेस्ट। मज़ा आता है सेडान चलाने में। यू कैन स्पीड अप, यू कैन स्लो डाउन, देयर इज़ नो बॉडी रोल। और सेडान्स के केस में आप देखेंगे स्कॉर्पियो डजंट हैव अ वेरी गुड बैलेंस डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज़ अ वेरी रोबस्ट SUV। उससे बेटर SUV 700 है, क्योंकि वो इतनी ऊंची, इतनी टॉल नहीं है शायद जितनी स्कॉर्पियो है। बट स्टिल XUV 700 ले लीजिए, हेक्टर ले लीजिए, सफारी ले लीजिए, आप बहुत तेज़ इन गाड़ियों को चलाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं खतरा रहता है गाड़ी पलटने का। बिकॉज आई सीरियसली फील डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर वन ऑफ द बेस्ट SUVs, सेडान्स की ग्रिप जो है ऑन द रोड, वो दैट इज़ मच बेटर। सो ये मेरा सोचने का तरीका है। आई डोंट नो हाउ यू गाइज थिंक अबाउट इट।
आई फील जो ड्राइविंग प्लेजर सिडान्स में आता है वो एसयूवीज में नहीं है। मैंने क्रेटा चलाई है, अब मैं हेक्टर चला रहा हूँ, ठीक है। आई हैव ऑल्सो ड्रिवन XUV 700 और सफारी भी चलाई है मैंने। बट मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या ये इसलिए है, ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, कि एक तरफ मैं जर्मन इंजीनियरिंग चला रहा हूँ और एक तरफ मैं टाटा महिंद्रा और हैरियर हेक्टर चला रहा हूँ। इज इट बिकॉज ऑफ दैट? और सही में आप लोगों को भी ये लगता है कि जो ड्राइविंग प्लेजर सिडान्स का है वो ड्राइविंग प्लेजर नहीं है एसयूवीज में? दैट इज़ व्हाट आई फील। इनको आपको कट मारना हो, यू हैव टू टेक एन एक्सट्रीम राइट और अ लेफ्ट, दे आर मच मोर बैलेंस्ड कार्स देन द एसयूवीज। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फील आती है व्हेन आई ड्राइव माई कार। सो सोचिएगा बस इस बारे में। यू नो व्हाट आई हैव डन, मैंने ना वो स्टीयरिंग माउंट्स होते हैं ना, वो बड़े टाइम से लगा रखा है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई कैन शूट व्हाइल आई एम ड्राइविंग। और मेरा बेटा मुझे कहता है आप और बन जाओ, आप ना ओला उबर वाले, यहाँ पे वो भी ऐसे ही GPS लगाते हैं, तो आप ओला और उबर चलाओ। नॉट दैट ओला और उबर चलाना कोई गलत चीज़ है, बट वो लेग पुल करता है मेरी इस तरीके से कि ये जो आपने लगाया है, ये जनरली टैक्सी ड्राइवर्स लगाते हैं, तो आपकी स्कॉडा स्लाविया इज नाउ आल्सो बिकम अ टैक्सी, व्हिच इज ओके यार, कुछ भी बोल सकते हो आप। सो गाइज, एक चीज़ और है, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि मैंने आपसे एक बार ये पहले भी पूछा था, बट मुझे कोई खास कमेंट्स आए नहीं उस पर। व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन CNG? देखिए, इलेक्ट्रिक कार्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। इलेक्ट्रिक कार्स महंगी हैं और काफ़ी महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल कार्स, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। पेट्रोल इंजन्स आर द मोस्ट रिफाइंड, मैं बहुत क्लियरली ये बोल सकता हूँ। आई मीन, अगर आप मुझे बोलेंगे ना डीजल इंजन्स आर मोर पावरफुल मे बी, बट पेट्रोल इंजन्स की जो रिफाइनमेंट है दैट इज़ द बेस्ट। इलेक्ट्रिक कार्स आई हैव नेवर ड्रिवन, सो आई हैव नो क्लू कि हाउ डू दे रिएक्ट टू द स्पीडिंग अप एंड स्लोइंग डाउन। आई हैव नो आइडिया, सो मुझे इलेक्ट्रिक कार्स का कोई आइडिया है नहीं। बट और क्या इलेक्ट्रिक कार्स की जो बिल्ड क्वालिटी है, क्या वो सेम होती जो पेट्रोल और डीजल कार्स की होती? बिकॉज इंजन तो होता नहीं है उनका, तो बिल्ड क्वालिटी जो है उनकी, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हेन यू हैव अ होल लोड ऑफ एन इंजन अहेड ऑफ यू, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर आई हैव नो क्लू। इंजन तो ऑब्वियसली होता है, ऐसा नहीं कि इंजन नहीं होता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई समहाउ फील इलेक्ट्रिक कार्स की बिल्ड क्वालिटी पे मुझे एक्चुअली ये चीज़ सुननी है। अगर किसी के पास है तो प्लीज़ कॉमेंट। तो बहुत छोटी है, विंस्टर किसी के पास है तो आई मीन प्लीज़ लेट मी नो। इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड कार टू मी एंड आई सीरियसली थिंक कि वो गाड़ी बहुत अच्छी है, बट आई हैव नो क्लू ऑन दैट। हाँ, मैं बात कर रहा था CNG की। CNG आज की डेट में बॉम्बे में, अब मुझे पता नहीं यार, मेरे पास CNG वैगन आर थी, बट देन आई गेव इट टू माई फ्रेंड इन दिल्ली, खरीद ली उसने मेरे से। उस टाइम पे आई थिंक 78 थी, पता नहीं, आई डोंट नो 74 थी, ऐसे ही कुछ थी CNG। मुझे अभी नहीं पता बॉम्बे का क्या सीन है CNG का, और मुझे दिल्ली वगैरह का भी आइडिया नहीं है, बट व्हाट आई फील इज CNG पे माइलेज बहुत एक्सीलेंट आती है। मैं अपनी वैगन आर 2-3 बार बॉम्बे से पुणे लेके गया, तो CNG की माइलेज उसकी हाईवे पे वॉज 32-33। आप विश्वास नहीं करेंगे, बट मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। यही माइलेज अगर आप सिटी में देखते हैं तो भी बड़े आराम से वो 22-23 की माइलेज देती है। सो एंड यस राइटली सेड, पर kg। आई रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि यार CNG पर लीटर होती है, पर kg क्या होता है, मुझे आइडिया नहीं था। तो some of my viewers mentioned it per kg. Thank you so much guys. तो वो चीज़ एक है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। आई डोंट नो कि वैगन आर CNG कितने की आ रही है। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल CNG कार्स दैट आई हैव सीन। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास थी, बट उसके बाद टाटा ने भी CNG निकाली है, हुंडई की CNGs हैं। सो
आई फील इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। ना आपको बैटरी रिप्लेस करनी है और ना वो इलेक्ट्रिक कार्स की जैसे बहुत ज़्यादा महंगी होती है, यू नो। बट ये है कि CNG व्हीकल्स गिव यू अ गुड माइलेज, दैट इज़ वन। दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, दैट इज़ सेकेंड। पोल्यूशन का भी मुझे तो नहीं लगता CNG व्हीकल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, दैट इज़ थर्ड। एंड दे आर गुड इन एवरी वे। आई मीन द ओनली नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि CNG व्हीकल्स जो हैं वो उनके इंजन जो है वो यू नो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते, बिकॉज पिस्टन जो है वो ड्राई शाफ्ट के अंदर ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा रहते हैं, यू नो। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। बाकी तो आई डोंट नो, मैं क्या ही बोलूँ। तो एक बार मुझे बताइएगा ये सब, यू नो क्या है। आई फील आज की डेट में इफ़ यू कंपेयर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, CNG में प्रॉब्लम क्या है, आपकी बहुत ज़्यादा कार्स नहीं है CNG में, और CNG सिर्फ इंडिया में जितना मेरी नॉलेज काम करती है, तो आपको ऑब्वियसली इंडियन कार्स ही CNG में मिलेगी। अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट स्कोडा स्लाविया और स्कोडा सुपर्ब, यू नो, और BMW, ऑडी, मर्क टू बी इन CNG, वो तो मिलेगी आपको। आपको टाटा मिलेगी, आपको हुंडई मिल जाएगी, आपको मारुति तो है ही ऑब्वियसली, एंड यही सब गाड़ियाँ हैं जो CNG में मिलेंगी। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, इफ़ यू आर बाइंग अ कार फॉर द फर्स्ट टाइम, या अगर आपका रोज़ का ट्रैवल काफ़ी है, यू नो इट इज़ अबव 100 किलोमीटर्स और सो, तो मेरे हिसाब से तो यू शुड रिजॉर्ट टू CNG कार्स, देयर इज़ नो हार्म। बाकी इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन CNG कार्स को लेके। और तो बाकी फ़िलहाल आई थिंक CNG में कोई नई गाड़ी नहीं आई है बहुत टाइम से। टाटा टियागो आई थिंक वाज द लास्ट दैट आई सॉ। हुंडई ने तो ऑब्वियसली अपनी 2-3 गाड़ियाँ CNG में निकाली हैं। उनकी जो टैक्सी है, मुझे उसका नाम, ये नियोस मेरे आगे जा रही है अभी, आई थिंक। एंड यू हैड सैंट्रो ऑल्सो। सैंट्रो CNG में थी क्या, जो नई वाली आई थी? एंड ऑरा जो है उनकी वो CNG में, क्योंकि वो गाड़ी 90% केसेस में आपकी ओला और उबर में चलती है। यस, आपको मैं इतना, मुझे देखेंगे तो शक्ल मेरी बहुत बिलो एवरेज है, बोर हो जाएंगे आप लोग देख के, तो बेटर है मैं आपको बॉम्बे दिखाऊं। टाइम है 7:40 और फिलहाल ये बॉम्बे का सीन है। अगर आप मीरा रोड से निकलकर अंधेरी जाते हैं तो दिस इज अ स्ट्रेट रोड, यू नो। ये वाली हुंडई क्रेटा, बाय गॉड, ये क्यों इतनी चली मुझे समझ नहीं आया। आई एम सॉरी अगर किसी के पास है, नो डाउट क्रेटा इज वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स, बट ये जो मॉडल था ना यार, ये थोड़ा सा, यू नो, पीपल हैड ओन व्यूज अबाउट दैट, सो आई डोंट नो। सो अब देखिए जहाँ मैं आपको खाली सड़क दिखा रहा था, हाँ, अभी मिनटों में सीन बदलता है साहब, मुंबई है ही। आगे मेरे एक चीज़ है वैसे, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको हर तरीके की गाड़ी मिल जाएगी सड़क पे। एंड यू नो, एक तो रोड प्रेजेंस तो आपको उसी वक्त डिसाइड कर लेंगे आपकी कैसी है, किस गाड़ी की, और परफॉर्मेंस तो जब तक आप किसी से सुनेंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता लगेगा। ओनरशिप रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, यू नो, ये जानने के लिए कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है एंड हाउ इज़ इट परफॉर्मिंग। एल्काजार मुझे आजकल बहुत दिखती है सड़कों पे, जो नई आई है वो मुझे सही में बहुत पसंद है। इट्स अ नाइस कार, हेक्टर से छोटी है, यू नो, कैबिन स्पेस मेरे हिसाब से कम है उसका एज कम्पेयर टू MG हेक्टर। मेरे आगे अगर आपको दिख रहा है तो जीप जा रही है। मुझे ना जीप कंपस बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे 2 बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस दिखते हैं इस गाड़ी में। पहला, पिछले 15 साल से इनकी शेप जो है वो सेम है, नॉट इवन एन आयोटा ऑफ चेंज इन दिस व्हीकल, तो बहुत मोनोटोनस सी हो गई है ये। आप इसका पहला मॉडल ले लो, आप उसका आज का मॉडल ले लो, अपार्ट फ्रॉम दोस लिटिल कॉस्मेटिक चेंजेस, हल्की सी लाइट्स में चेंज कर दिया, एंड यू नो मे बी शायद ग्रिल क्रोम रोम कर दिया होगा, व्हाटएवर, देयर हैव नॉट बीन मैनी चेंजेस। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक नई कंपस,
अभी तक तो दिखी नहीं, विच स्टैंड्स आउट फ्रॉम द प्रीवियस वंस। और दूसरा ये है कि पेट्रोल इंजन जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है, विच सिंपली मीन्स कि कंपस आज की डेट में आपको सिर्फ डीजल में मिलेगी। आई थिंक मेरिडियन का भी वही सीन है। जीप एज सच जो है वो अब डीजल इंजन्स में ही इंडिया में अवेलेबल है, सो विच इज़ अगेन अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग बिकॉज पेट्रोल इंजन होना, आई मीन मेरे लिए, आई लव टू ड्राइव पेट्रोल इंजन्स, सो मुझे बहुत पसंद है। और अगर मैं और थोड़ा सा आगे देखूं तो मुझे दिखती है MG ग्लॉस्टर, हाथी का बच्चा कहता हूं मैं इसको। इनफैक्ट बच्चा क्यों कहना है, हाथी ही बोलो इसको। आई थिंक इससे बड़ी हमारे सेगमेंट में SUV कोई भी नहीं है। फॉर्च्यूनर भी इसके आगे पानी पड़ती है। व्हेन इट कम्स टू द कैबिन स्पेस, दिस इज ह्यूमंगस। गाड़ी ये बहुत ज़्यादा नहीं चली, आई डोंट नो व्हाई, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग फैक्टर, बिकॉज 50 लाख से ऊपर की गाड़ी है ग्लॉस्टर। बट मैं जब हेक्टर लेने गया था तो शोरूम में खड़ी हुई थी। आई ट्राई टू गेट इनसाइड, तो चढ़ने में ही एफर्ट लगाना पड़ता है, इतनी ऊंची है। एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी हु 6 फीट, आई लिटरली हैड टू पुश माई सेल्फ इनसाइड द कार। एंड फीमेल्स के लिए बहुत अनकम्फर्टेबल रहेगी चढ़ने में, उतरने में भी, बिकॉज हाइट बहुत ज़्यादा है गाड़ी की। अदरवाइज माइलेज तो शायद इसकी भी 5-6 से ज़्यादा नहीं होगी, considering the weight of the vehicle. So there are lots of options when it comes to the vehicle that you want to buy. अब ये सब आप दिख ही रहा है, आपको सब आगे खड़ी हैं जो भी हैं। So आपको जैसा ठीक लगता है you can choose, but choose wisely. आपकी ज़रूरत के हिसाब से और आपके शौक के हिसाब से आपको कौन सी गाड़ी पसंद आती है। Right guys, I'll see you in the next vlog, और that's it। और तो मैं क्या ही बोलूँ। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड, बाय।